रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुनिए। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. व्लादिमीर पुतिन का यह बयान सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सीधी धमकी है। अगर इस धमकी के इशारे और रूस की तरफ से आ रहे खतरे पर गौर किया जाए तो राष्ट्रपति पुतिन के बयान का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। पुतिन की धमकी का सीधा मतलब है रूस ने अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया है। इंतजार है सिर्फ एक आदेश का, जिसके बाद न्यूक्लियर अटैक का ट्रिगर दबेगा और दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाकर उन पर कयामत बरपा रखी है। आलम यह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जिधर भी नजर दौड़ाइए उधर सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आती है। पूरी दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले बंद करने की अपील कर रही है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति पुतिन किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और यूक्रेन के मैदान जंग में तबाही का बारूद बदस्तूर बरस रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। एफएस के एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 1,458 परमाणु हथियारों की सैन्य तैनाती कर रखी है। इनमें से 527 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में लगाया हुआ है, जिसकी तैनाती अलग अलग परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की गई है, जबकि 2,745 हथियारों को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा रूस के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन या नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का जखीरा भी मौजूद है। दरअसल TNW यानी टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। TNW वो हथियार है जिन्हें खास तौर पर जंग में इस्तेमाल करने के मकसद से विकसित किया गया है। आमतौर पर इनकी विस्फोटक क्षमता पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में काफी कम होती है। जंग के दौरान TNW का इस्तेमाल किसी सैन्य ठिकाने को उड़ाने, एक शहर या फिर किसी टारगेट को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। TNW को ग्रेविटी बम, शॉर्ट रेंज मिसाइलों, तोप के गोलों, लैंड माइंस और टॉर्पीडो की शक्ल में विकसित किया जा चुका है। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइलों और एयर टू एयर मिसाइलों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को सूटकेस न्यूक की भी शक्ल दी जा चुकी है। यही नहीं, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन को डेवी क्रॉकेट रिकॉइल लेस राइफल से भी लॉन्च किया जा सकता है। पारंपरिक परमाणु की तुलना में एक टेक्निकल न्यूक्लियर बम से 10 किलो टन तक की क्षमता का धमाका किया जा सकता है। यानी रूस के परमाणु जखीरे में हर वो विनाशकारी हथियार है जिनका इस्तेमाल कर रूस दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान तक मिटा सकता है, या फिर यूक्रेन के अहम शहरों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बल का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर रूस 30 किलो टन के परमाणु बम से हमला करता है तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा, और अगर वो 1000 किलो टन तक परमाणु बम गिराता है तो उससे 100 किलोमीटर तक का इलाका नष्ट हो जाएगा। ये तबाही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ी होगी,
क्योंकि हिरोशिमा पर 15 किलो टन और नागासाकी पर 20 किलो टन के परमाणु बम से हमला किया गया था, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका और नाटो देश इस बात को नहीं जानते। लिहाजा रूस पर अंकुश लगाने के इरादे से अमेरिका ने भी यूरोप के 5 देशों में परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। दरअसल अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में भी 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवा की कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें। यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही दिन के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के पास अभी भी सोवियत संघ वाली परमाणु तकनीक मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन परमाणु हथियार बनाना चाहता है। यही नहीं, 27 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन रूस की न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का फरमान सुना चुके हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक ले। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए हैं। फिलहाल इस जंग का खामियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने पर छिड़ा विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध अब बहुत करीब दिखने लगा है।